हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट एंड रिलेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, इफ ए बी सी आर द सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 सेट गिवन है, ए बी सी सेट है और जो एक्स है यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो क्या करना है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमें ये सभी क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, वेरीफाई करना है। सो सॉल्यूशन हम यहाँ पे पहले गिवन सेट्स लिख देंगे। ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। B is a set having element 3 4 5 6। C is a set having element 4 5 6 7 8। और चौथा जो है यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये तीनों भी जो एलिमेंट्स है वो सेट एक्स में से लिए वाले, यानी कि ये तीनों भी जो सेट है वो सेट एक्स के सबसेट होंगे। ओके, एक्स इज यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेवन 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। ओके, तो बस ये 4 सेट ऐसे है हमारे पास और इन्हीं का यूज़ करके हमें ये सभी के सभी वेरीफाई करना है। ओके, तो क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले हमें बताना है ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ऑफ ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ए से बी, बी से सी के रिलेटेड है यूनियन और इंटरसेक्शन वो हम पहले ही फाइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी कंसिडर, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए और बी में, जो दोनों में भी प्रेजेंट है, ए में भी और बी में भी, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 and 4 ए में है, 3 and 4 बी में है। ठीक है, बाकी 1 2 बी में नहीं है और 5 6 ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे एलिमेंट 3 and 4। देन ए इंटरसेक्शन सी, जो इन दोनों में कॉमन है, क्या है, 1 2 3 इसके अंदर नहीं है, 5 6 7 8 ए के अंदर नहीं है, यानी कि सिर्फ एलिमेंट 4 कॉमन है। ठीक है, हो गया। देन हम ले सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब यानी कि ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी के दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट हम मिला के लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे ए यूनियन सी, सॉरी 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया। देन हम क्या करेंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी भी ले लेंगे। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इन सभी का यूज हमें यहाँ पे 10 शायद 10 क्वेश्चन है, सभी वेरीफाई करना है, तो हमें इनका यूज करना है। ठीक है, अगर हम इन्हें पहले ही फाइंड कर लेंगे तो बाद में डायरेक्ट हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, आसानी होंगी। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी और सी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट है
4 5 6 ओके। देन बी यूनियन सी, दोनों के मिला के तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इतने जितने भी ऑपरेशन थे हमने जो कि हमें यूज हो सकते हैं वो हमने लिख लिया है। ठीक है, और लास्ट में बचता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पता ही होता है आपको। ठीक है, यूनिवर्स सेट में के वो सभी एलिमेंट हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में जो सेट ए में नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 के बाद के जितने भी एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो उसके बाद के सभी आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि 4 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 और 10 ओके। देन बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, अब 1 2 नहीं है, 3 से 6 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 7 8 9 10। फिर लास्ट में सी कॉम्प्लीमेंट, 4 5 6 7 8, यानी कि पहले 3 नहीं है, 1 2 3, फिर बाद में 8 के बाद में 9 और 10 नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने इतने लिखे हैं, अगर आगे जो भी यूज आएगा हम उसका लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो क्या लेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। हियर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए यहाँ पे है और दूसरा सेट है बी इंटरसेक्शन सी, दिस वन। ठीक है, तो इस सेट का और इस सेट का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर 4 5 6 है और इसके अंदर 1 2 3 4 है, तो हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब हम सेकंड वाला देखेंगे, एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी ये वाला सेट है और दूसरा है ए यूनियन सी, उसी के नीचे वाला सेट है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन सा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 एंड 6 है। ठीक है, 7 8 ऊपर वाले सेट में नहीं है, यानी कि 7 8 हम नहीं लिखेंगे, 1 से लेके तो 6 तक के हम एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप ये दोनों सेट को देख के डायरेक्टली कह सकते हो कि ये सेट इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों भी सेट के एलिमेंट सेम है और इक्वल भी है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम above sets A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। देन सेकंड वन, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ए सेट है हमारे पास ऊपर, बी यूनियन सी ये वाला सेट। ठीक है, दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट जो दोनों में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन सा है, बी यूनियन सी में
3 4 5 6 7 8 और ए में 1 2 3 4, यानी कि 3 और 4 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, तो उनके दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे 3 एंड 4। ओके, देन सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला वाला, ठीक है, और यूनियन है ए यूनियन सी। यानी कि ये वाला सेट। ओके, अगर हम यहाँ पे ये सेट लेते हैं यूनियन सी, तो यहाँ पे 1 से लेके तो 8 तक के एलिमेंट आ जाएंगे जो कि इसके तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में शायद एक मिस्टेक है, यहाँ पे यूनियन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 में, 5th के, यानी कि यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब देखो ये नहीं, ऊपर के दो, ये दो, ठीक है, इनका यूनियन। अब यूनियन मतलब उन दोनों के अंदर के सभी एलिमेंट को हमें मिला के लिखना है, ठीक है। तो पहले में तो 3 4 है और दूसरे में 4 है, तो उनके यूनियन में क्या आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी सेम दिख रहे हैं हमें एलिमेंट्स, यानी कि दोनों भी जो है इक्वल है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम अबव सेट्स A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसे करेक्शन कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट वन, नाउ थर्ड वन इज A union B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, जो है यहाँ पे दिया हुआ है तो वो वहाँ नहीं है, वो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, इस तरह से, ठीक है। सो सॉल्यूशन, पहले हमें क्या करना है, हमें पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी सेट हमने फाइंड करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट के। ओके, तो 1 से लेके तो 6 तक के प्रेजेंट है, उसके बाद वाले 7 8 9 10 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो कहाँ आएंगे, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन से आएंगे, जाएंगे 7 8 9 10। ओके, ये है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड वाला जो सेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, ठीक है। तो कौन कौन से है, 5 6 बी में नहीं है और 1 2 ए में नहीं है, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसके अंदर आ जाएंगे एलिमेंट 7 8 9 एंड 10। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों भी जो सेट है बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि उनके एलिमेंट्स सेम है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम अबव सेट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेट गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट हमारे पास गिवन है, जिसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, 3 एंड 4 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में वो सभी हम इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 लिखेंगे, 3 4 छोड़ देंगे, फिर 5 से लेके तो 10 तक के पूरे नंबर लिखेंगे। ओके, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके,
देन राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सेट है, इन दोनों का यूनियन चाहिए, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला के लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट में 1 है, 2 है, ठीक है। उसके बाद में 3 4 किस में भी नहीं है, फिर यहाँ से 5 है, 6 ए कॉम्प्लीमेंट में, बाद में 7 8 9 10 दोनों में भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 8 9 एंड 10, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये दोनों भी जो सेट है बिल्कुल इक्वल सेट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम अबव सेट्स ए इंटरसेक्शन बी complement is equal to A complement union B complement, okay. Then next one, so fifth one is हमें प्रूफ करना है A is equal to A intersection B union A intersection B complement, okay. तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में सेट A है, गिवन हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला, उसका यूनियन करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ये सेट इसमें नहीं है, तो हमें वो सेट भी हम फॉर्म करेंगे। सो पहले हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ए, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि इसके साथ, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन यानी कि दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, 3 4 बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और 7 8 9 10 ए में नहीं है, तो यानी कि सिर्फ उसके अंदर आएगा 1 एंड 2, ओके, जो कि दोनों में भी कॉमन है, ओके। देन देयरफॉर हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका और इसका यूनियन, ठीक है। क्या है, इसके अंदर 1 और 2 है, इसके अंदर 3 एंड 4 है, तो दोनों को मिला देंगे तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दिख सकते हैं कि ये जो सेट है सेट A के इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, नंबर दे दो लगे तो 1 and 2. So therefore from 1 and 2 A is equal to A intersection B union A intersection B complement, okay. इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमें इस तरह से प्रूफ करना है, ओके। तो सेट बी हमारा गिवन है 3 4 5 6, और जो इसके इक्वल बताना है हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है ऑलरेडी 3 एंड 4, यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये सेट नहीं है, तो पहले हम इसे फॉर्म कर लेते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट दिस वन, उसका इंटरसेक्शन करना है हमें सेट बी के साथ, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में भी कॉमन है, ओके। तो यहाँ पे जो पहले दो एलिमेंट है 3 4 वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, 5 6 इसमें है, और 5 6 के बाद की जो 7 8 9 10 है वो बी में नहीं है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 5 एंड 6 है, ओके। तो इसके अंदर आ जाएगा 5 6। अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये लाना है, ठीक है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर 3 एंड 4 है, ओके। उसका यूनियन करना है हमें इस वाले सेट के साथ, तो दोनों को मिला देंगे तो 3 एंड 4, और यहाँ पे 5 एंड 6, तो कितने हो जाएंगे 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको
जो बी है 3 4 5 6 है और इसके अंदर भी 3 4 5 6 है, यानी कि दोनों भी सेट क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन दे देंगे 3 4, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 B is equal to A intersection B union A complement intersection B। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट वन, नाउ 7 A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A, इस तरह से हमें प्रूफ करना है। ओके, तो A यूनियन B हमने पहले ही फाइंड करके रखा है यहाँ पे, A यूनियन B तीसरे नंबर का सेट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हमें इसे इक्वल बताना है A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। तो A इंटरसेक्शन B भी हमारे पास है पहले से, जिसकी वैल्यू 3 and 4 है। तो A माइनस बी और B माइनस A हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इसे भी फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो A माइनस बी क्या करना है, हमें ध्यान में रखना जो सेट पहले लिखा हुआ है, जैसे कि A लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ सेट A के ही एलिमेंट्स लिखना है A माइनस बी में, ठीक है। B का एक भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना है। और माइनस बी मतलब कि क्या है, जो ऐसे एलिमेंट जो A और B दोनों में कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि A माइनस बी, यहाँ पे 1 और 2 हम लिखेंगे पहले, सेट A के एलिमेंट है, एंड 3 and 4 भी सेट A के एलिमेंट है, लेकिन वो सेट B में भी है, तो जो कॉमन एलिमेंट है A और B के वो हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि हम 3 and 4 नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ सेट A के एलिमेंट लिखना है, B का एक भी नहीं लिखना है। तो 5 और 6 B में है, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये जो सेट है 1 and 2 ये है A माइनस बी सेट। ओके, इसी तरह से सेम रहेगा सेट B माइनस A। इसके अंदर क्या करना है, हमें सेट B के एलिमेंट लिखना है, A के नहीं लिखना है, ठीक है। और जो माइनस करना है जो एलिमेंट A और B दोनों में कॉमन है। ओके, तो सेट B के एलिमेंट है 3 4 5 6, लेकिन 3 और 4 सेट A में भी है, कॉमन है, तो वो क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे 5 and 6। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and 6। अब लगे हाथ ये भी लिख लेते हैं हम, A इंटरसेक्शन B, ऐसे एलिमेंट जो A और B में कॉमन है वो कौन से है, वो है 3 and 4, ठीक है। जब भी सेट बनाते हैं तो ये सेट का ब्रैकेट ध्यान में रखना, इसी टाइप का ब्रैकेट बनना चाहिए, नहीं तो वो सेट नहीं कहलाता है। ओके, तो क्या करना है, हमें इन तीनों का यूनियन बनाना है। सो देयरफॉर A माइनस बी यूनियन B माइनस A यूनियन नहीं A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A, यानी कि इन तीनों सेट को हमें कंबाइन करके लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो हमारा जो पहला सेट है A यूनियन B का, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दो और इसे इक्वेशन 2 दे दो। दोनों के अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, यानी कि दोनों भी क्या है, सेम सेट है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, नाउ 8th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता उसे क्या कहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, उसके हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले में जाएंगे तो 2 सेट बनाना पड़ेगा, फिर उसका यूनियन निकालना पड़ेगा, उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा कि हम किस तरह से उसे लिख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे है
राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी हमारे पास नहीं है, तो हम पहले ये सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला भी है, आप चाहे तो उसका यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। किस तरह से लिखूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट लिखना है जो या तो सिर्फ सेट बी में है या तो सिर्फ सेट सी में, यानी कि बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट है ना वो हमें स्किप कर देना है, जो सिर्फ ए सिर्फ बी या फिर सिर्फ सी में है। ठीक है, तो वही लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट इजी बोलेंगे तो ऐसे एलिमेंट हमें नहीं लिखना है जो बी और सी दोनों में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो बी एंड सी, इसके अंदर 4 5 6 बी में भी है और 4 5 6 सी में भी है, तो इसे छोड़ देना है, बाकी के लिखना है, यानी कि 3 7 8, क्योंकि 3 सी में नहीं है और 7 8 बी में नहीं है, तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी में क्या हो जाएगा 3 7 एंड 8 7 एंड 8। ओके, तो ये हो गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इनका इंटरसेक्शन, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन पता है आपको, कॉमन एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4 3 7 8, यानी इन दोनों में सिर्फ एक 3 है जो कॉमन है। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है फर्स्ट वाला, और ए इंटरसेक्शन सी वो भी हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड वाला। ठीक है, तो इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ किसी एक ही सेट में प्रेजेंट है, अब जैसे कि तो इसके अंदर तो एक ही है 4, अब वो 4 ऊपर वाले सेट में भी प्रेजेंट है, तो वो कॉमन हो गया, तो उसे नहीं लिखेंगे, बचा सिर्फ 3। तो हमें क्या लिखना है, दोनों के सिमेट्रिक डिफरेंस में सिर्फ 3 लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, लिख ही देते हैं 3 एंड 4 है, एंड ए इंटरसेक्शन सी 4 है। ठीक है, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ओनली 3। ओके, तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ किसी भी एक ही सेट में प्रेजेंट है, या तो सिर्फ ए में होंगे या तो सिर्फ बी में होंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि 3 है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, दिख ही रहा है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में क्या है, एलिमेंट सिंगलटन सेट है, सिर्फ एलिमेंट 3 है, 3 यानी कि दोनों भी इक्वल है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। अगर आपको इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे देख लेना। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। अब एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, वैसे इसे क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। अब ये जो गिवन है ये एक फॉर्मूला ही समझ, सपोज कर लो कि आप ये एक तरह का फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना है, आगे आपको बहुत भी काम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो सेट दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी इसकी, 6 हो जाएंगी। खींच लाना है हमें इक्वल टू, एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना है, सेट ए में 4 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2 एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 2, कितना होता है 8 माइनस 2 6, इक्वल आ गया है।
सो लिख देंगे हम यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूव करना था, बहुत ही इजी था इसलिए। देन नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे n चाहिए था, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। तो सॉल्यूशन n ऑफ B इज इक्वल टू दिस लाना है हमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने दिख रहे हैं आपको, 4 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 4 एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये सेट हमें पहले फॉर्म करना होगा। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, इसका इंटरसेक्शन करना है सेट B के साथ, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, कौन से है, वो सिर्फ 5 एंड 6 है, ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे एलिमेंट 5 एंड 6। सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। सो देयरफॉर n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इस तरह से हमें प्रूफ करना था, जिससे मैं लिख पा आंसर। सो यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।